आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। ये कहावत सीधे चरितार्थ हो रही है बॉलीवुड की एक ज़माने की क्वीन रही और अब फ्लॉप क्वीन बन चुकी कंगना रनौत पर। कंगना रनौत अक्सर ऐसे बयान देती हैं जिसमें दो धर्मों के बीच विवाद हो। कंगना रनौत अक्सर इस तरह के बेबाक बयानबाजी करती रही हैं। राजनीति की बात करें तो वो चरण वंदन करती रही हैं, किसके बताने की ज़रूरत नहीं है। और आज उनकी फिल्म का हश्र ये हो चुका है कि देश भर से उनकी फिल्म को उतारा जा रहा है। मंडे के दिन उनकी फिल्म का कलेक्शन 50 लाख रुपए पे आकर रुक गया, यानी 4 दिनों में ये फिल्म 4 करोड़ रुपए के आसपास कमा पाई है। और अब इसी के साथ कंगना रनौत का जो बॉलीवुड का करियर है वो लगभग खत्म होता दिखाई दे रहा है। बहुत हैरानी होती है कि आखिर कंगना रनौत के करियर के साथ ऐसा क्या हुआ जो एक ज़माने में नेशनल अवार्ड जीता करती थी। असल में होता यह है कि जब आपका बुद्धि फिर जाए तो आप क्या करने लगते हैं, आप राजनीति पर बयान देने लगते हैं, आप बेबाक बयानबाजी पर उतर आते हैं। आपको लगने लगता है कि राजनेताओं के बारे में बात करके, उनके चरण वंदन करके लोग आपकी फिल्में देखने आ जाएंगे। लेकिन अगर फिल्म का कंटेंट अच्छा ना हो तो यही हश्र होता है जो इस समय कंगना रनौत की फिल्म तेजस के साथ हो रहा है। आज कंगना रनौत सोशल मीडिया पर आकर हाथ जोड़ जोड़ कर अपील कर रही हैं कि लोग उनकी फिल्म देखने चले जाएं, लेकिन लोग उन पर अब हंस रहे हैं। असल में कंगना रनौत ने पिछले कुछ सालों के दौरान जिस तरह से अपने तेवर बदले, जिस तरह से अपना तौर तरीका बदला, उन्हें लगने लगा कि वो जो भी करेंगी लोग उसे देखेंगे, पसंद करेंगे। लेकिन ये उनका भ्रम साबित हुआ। असल में सोशल मीडिया पर जो कुछ चलता है उसे देखकर कंगना रनौत को लगने लगा कि मैं उठकर कुछ भी बेबाक बयानबाजी कर देती हूँ और लोग उसे वायरल कर देते हैं, उसके बारे में बात करने लगते हैं, उसे देखने लगते हैं। ठीक ऐसा ही मेरी फिल्मों के साथ होगा। लेकिन वो ये शायद भूल गई कि लोग फिल्में मनोरंजन के लिए देखते हैं और ये जो सोशल मीडिया पर उनकी बेबाक बयानबाजी होती है ये भी उनके लिए एक मनोरंजन से ज़्यादा कुछ नहीं होता। लोग उन्हें सीरियसली लेते ही नहीं हैं। शायद भारतीय जनता पार्टी नहीं उन्हें सीरियसली लिया, जो शायद इसीलिए उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। वरना आप सोच लीजिए कि जिनकी फिल्म तक देखने कोई नहीं आता, यानी कंगना रनौत को कोई देखना ही नहीं चाहता, उनके काम को कोई पसंद ही नहीं करता। आज स्थिति ये आ गई कि नेशनल अवार्ड जीता करती थी, आज स्थिति आ चुकी है कि नेशनल अवार्ड जीतने वाली ये कंगना, जो खुद को बॉलीवुड की क्वीन कहती थी, एक वक्त में उन्होंने ऋतिक रोशन के बारे में क्या क्या कहा था, पूरी इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं कितने बड़े बड़े खुलासे किए थे। लेकिन आज इन्हीं की फिल्म को लोग देखने के लिए तैयार नहीं हैं। इनको ऐसा लगा था कि राइट विंगर्स इनकी फिल्मों को देखने आ जाएंगे, लेकिन राइट विंगर्स ने भी इन्हें ठेंगा दिखा दिया। असल में जो दुनिया है ये बहुत हद तक दोगली है। वरना अगर ऐसा नहीं होता तो आप खुद सोचिए कि जिस वक्त पठान रिलीज़ हुई थी और सारे राइट विंगर्स भगवा बिकनी के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे, उस वक्त यही शाहरुख खान जो हैं वो स्मृति ईरानी के साथ उनके घर की शादी में खड़े हुए थे। यानी राइट विंगर्स को तो रोड पे छोड़ दिया गया था प्रदर्शन करने के लिए, और राइट विंगर्स के जो नेता थे वो उन्हीं खान साहब के साथ खड़े होकर फोटो खिंचा रहे थे। तो दुनिया कुछ ऐसी है। कंगना रनौत के साथ जो हुआ है उससे हम सबको सीखने की भी ज़रूरत है कि राजनेताओं को ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए। चरण वंदन करने से कुछ नहीं होगा। चरण वंदन करने से सुधीर चौधरी से कैसा सवाल पूछा था पिछले दिनों स्मृति ईरानी ने, बताने की ज़रूरत नहीं है, याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्थिति बनती जा रही है दोस्तों, और कंगना रनौत के फेलियर से आपको सीखना होगा कि सोशल मीडिया पर जो कुछ चलता है असल में तस्वीर कई बार उससे उलट भी होती है।